जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। इस लेसन में आज हम इनइक्वालिटी की बात करेंगे, परंतु मैं आपको कहना चाहूँगा ये इनइक्वालिटी रीजनिंग की नहीं है, ये इनइक्वालिटी है एप्टीट्यूड की। जी हाँ, हमें एप्टीट्यूड सेक्शन में भी इनइक्वालिटी आती है जो कि बेस्ड होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आधार पर, या तो लीनियर इक्वेशन के आधार पर, या तो क्यूबिक इक्वेशन के आधार पर। तो हम सभी वैरायटी की इनइक्वालिटी को कंप्लीट करेंगे आने वाले दिनों में, परंतु ये पहला लेसन है तो इस लेसन में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट की। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको बहुत अच्छी अप्रोच बताऊंगा कि किस अप्रोच से हम इनको सॉल्व करते हैं। परंतु मैं आपसे भी कहना चाहूँगा बेटा, यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक नॉलेज लेना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो लॉन्च किया था जहां पर मैंने 9th-10th क्लास के लिए वीडियो बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आधार पे। आप उस वीडियो को जाकर मेरी चैनल लिस्ट में सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा नॉलेज होना कंपलसरी है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इस लेसन में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम कितनी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, इन सब की आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं आपके सामने एक सम है, जैसा कि सम हमें एग्जाम टाइम में आता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, जहाँ पर एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। साथ ही साथ हमें नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 5 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना होता है, परंतु बेटा ये तभी पॉसिबल है जब हम पहले x और y की वैल्यू फाइंड करना सीखें, देन हम उनके बीच में कंपैरिजन करके कोई एक रिलेशनशिप को बनाना सीखें। तो पहला टारगेट मेरा क्या होगा आज के लेसन में, आपको x और y की वैल्यू निकालना सिखाना। सेकंड टारगेट होगा मेरा आपको x और y के बीच में कंपेयर करते हुए रिलेशनशिप कैसे बनाया जाता है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं यह लेसन आज के फर्स्ट सम के साथ। कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर हमें दो इक्वेशन दी गई हैं और नीचे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उससे पहले हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वैल्यू फाइंड करने के बाद हम x और y की वैल्यू में कंपैरिजन करेंगे, देन हम इनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा होना चाहिए x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, सिंपल अप्रोच से, उसको आप समझिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमको दी गई है x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म से करेंगे। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमने इसको क्या मान लिया, 1 का मल्टीप्लाई जैसे ही हमने 8 से किया कांस्टेंट टर्म से, तो कितना मिलेगा, 8। इतना क्लियर है? अब पहला स्टेप हमारा होता है बेटा, जहां पर हम ऐसे दो नंबर अज्यूम करते हैं, दो नंबर फाइंड करते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 8 आ जाए, परंतु जब हम ऐड करें तो -6 मिले। कितना मिले, -6। तो ऐसे दो नंबर सोचिए। तो मैंने ऐसे दो नंबर सोचे, -4 एंड -2। इन दो नंबर को यदि मैंने ऐड कर दिया तो कितना मिलेगा, -6, और यदि मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मिलेगा, +8 मिलेगा। क्लियर? सेकेंड स्टेप हमारा होगा जहां पर हम साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करना मतलब माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। यहाँ दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, अब साइन चेंज करने के बाद दोनों प्लस में हो जाएंगे। इतना क्लियर है? तीसरा स्टेप हमारा होगा जहां पर हम पावर 2 के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। यहाँ पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है, 1, और जैसे ही आपने 1 को डिवाइड कर दिया तो आपको थर्ड स्टेप में मिल जाएगा आंसर। और x की दो वैल्यू फाइंड हो गई हैं, क्या हो गई है, एक 4 और एक कितनी है, 2। इतना क्लियर है? सेम यही अप्रोच हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन हमको दी गई है y की पावर 2 माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। मैंने पहला स्टेप क्या बताया था आपको, जो पावर 2 का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया, 1 का मल्टीप्लाई हमने किससे कह दिया, 15 से, कांस्टेंट टर्म से। तो कितना आ गया हमारे पास, 15। अब पहला स्टेप क्या देखा है हमने, ऐसे दो नंबर अज्यूम करना जिनको मैं ऐड कर दूं तो वो कितना हो जाए, -8।
और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाए हमको 15। क्लियर हो गया। तो सोचिए ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, तो ऐसे दो नंबर हो जाएंगे -5 एंड -3। ऐड करके देख लीजिए, -8 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए +15। क्लियर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, साइन चेंज करना, मतलब माइनस का हम कर देंगे प्लस, माइनस का हम कर देंगे प्लस। और थर्ड स्टेप क्या होगा, ऐसा जो आपको याद आ जाना चाहिए, मतलब पावर 2 के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। पावर 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, 1 से डिवाइड किया तो 5, 1 से डिवाइड किया तो 3। तीसरे स्टेप में आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, मतलब आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्लियर, स्टेप क्लियर है। मैं नंबर ऑफ सम कराऊंगा बेटा, ताकि आपको कैसे फैक्टर फाइंड करने हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टेप आपको याद रखने हैं, कंप्लीट वीडियो तक आपको याद हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में कंपेयर करना, कैसे वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे x लिख लिया, ये y का था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, y। इतना क्लियर है। अब हम x की प्रत्येक वैल्यू कंपैरिजन y की प्रत्येक वैल्यू के साथ करेंगे। तो पहले हम 4 का कंपेयर करते हैं y की दोनों वैल्यू के साथ। तो ये वाला 4 इस 5 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, y से छोटी हो गई। क्लियर इतना। इस 4 का कंपेयर जब हमने 3 से किया तो यहाँ पर x की वैल्यू y से क्या हो गई, ग्रेटर देन, तो x की वैल्यू y से क्या हो गई, ग्रेटर देन। इतना क्लियर। अब हम करेंगे कंपेयर इस 2 का कंपेयर जब आपने 5 से किया तो y की वैल्यू क्या हो गई, x से ग्रेटर देन। और जब इस 2 का कंपेरिजन आपने 3 से किया तो भी y की वैल्यू क्या मिली आपको, ग्रेटर देन। क्लियर। तो आपके पास 4 साइन क्यों आए, क्योंकि आपने प्रत्येक वैल्यू कंपेयर प्रत्येक वैल्यू से किया है। क्लियर। अब आप समझिए, जब आपने ऐसा कंपेयर कर लिया उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले जितने भी ऑपरेटर्स हैं इन सब के बीच में दिशाएं एक समान है या नहीं। यदि दिशा अपोजिट है तो तुरंत हम किस पे टिक कर देंगे, सी एंड डी पर, कैन नॉट बी डिटरमाइन। यदि दिशा सेम होती है तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसा ही वो सम आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमने देखा दिशा कैसी है हमारे पास ऑपरेटर्स की, अपोजिट है। अपोजिट दिशा है तो तुरंत मैंने क्या बोला है, ऑप्शन नंबर 5 पर टिक कर दीजिए, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। इतना क्लियर है। यदि ये सम क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड सम की। हमें कुछ इस टाइप से दिया गया है जहां पर उसने हमको 2 इक्वेशन दी हैं और वही 5 ऑप्शन गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन के बेस पर x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए, फर्स्ट इक्वेशन हमको दी गई थी 15x की पावर 2 माइनस 11x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर इतना। कैसे सॉल्व करना सिखाया बेटा मैंने आपको, पावर 2 के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करना होगा। तो 15 2 से कितना हो जाएगा, 30। अब पहला स्टेप क्या बताया मैंने आप सभी को, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो +30 हो जाए और ऐड करने पर -11 हो जाए। तो आपको मिल जाना चाहिए -6 एंड -5। इनको ऐड करेंगे तो -11 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +30। सेकेंड स्टेप क्या देखा हमने अभी, साइन चेंज करना, मतलब माइनस से हम क्या कर देंगे प्लस। थर्ड स्टेप क्या बताया मैंने आप सभी को, जो पावर 2 का कोफिशिएंट होगा उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड। पावर 2 में क्या कोफिशिएंट है, 15, 15 से डिवाइड, यहाँ 15, 15 से डिवाइड। क्लियर कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/3 और 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 2/5 आ जाएगा। चूंकि ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो हम इनको पॉइंट में कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए 1/3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 0.33 और 2/5 को क्या लिख सकता हूँ, 0.4 लिख सकता हूँ ना। चलिए अब हम करेंगे पावर 2 मतलब x की वैल्यू फाइंड करना। तो इक्वेशन दी गई है कितनी, 10y² माइनस 9y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप, पावर 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कांस्टेंट टर्म से। कोफिशिएंट है 10, 10 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा, 20। अब फर्स्ट स्टेप क्या याद किया है हमने, ऐसे दो नंबर जिनको मैं ऐड कर दूं तो वो कितना हो जाए, -9 और मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए, +20। सोचिए ऐसे दो नंबर तो आपको मिल जाएंगे -5 एंड -4।
ऐड करने पर -9 और मल्टीप्लाई करने पर +20। सेकेंड स्टेप क्या देखा हमने, साइन चेंज करना, तो ये हो जाएगा प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस। थर्ड स्टेप क्या होता है, पावर 2 के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। यहाँ पे क्या है 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया हमने, 10 से डिवाइड किया, ये तो आ गया 1/2 और ये कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5। परंतु फिर से कौन सी वैल्यू मिली है हमें, फ्रैक्शन वैल्यू। इनको हम किस में चेंज करेंगे, डेसिमल में। तो 1/2 को मैं लिख लूंगा 0.5 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.4 लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट इतना। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। और कैसे करेंगे, याद करिए, ये लिखा है x की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। एक एक वैल्यू का कंपेयर हमें करना है। तो पहले हम करेंगे 0.4 का कंपैरिजन। 0.4 कंपेयर हमने यदि इससे किया तो कौन बड़ा है, यहाँ पे y की वैल्यू ग्रेटर देन है। क्लियर। इसी का कंपेयर हमने इससे किया तो दोनों वैल्यू आपस में कैसी हो गई, इक्वल। क्लियर। जब हमने 0.3 का कंपैरिजन किया तो 0.5 को इससे क्या हो गया, ग्रेटर देन, 0.4 इससे क्या हो गया, ग्रेटर देन। ये देखिए, अब आप चेक करिए दिशा सेम है या नहीं। अपोजिट दिशा होगी तो हम किस में टिक कर देंगे, सी एंड डी पर। परंतु यहाँ पे दिशा कैसी है ऑपरेटर्स की, एक समान है। अब आंसर क्या बनेगा, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, क्योंकि यहाँ पे एक साइन कौन सा आ चुका है, इक्वल का भी। तो y की वैल्यू ग्रेटर के साथ साथ क्या है, इक्वल भी है। तो आंसर क्या बनेगा फाइनल, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, ये दिया है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, मतलब ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका आंसर। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आज के तीसरा सम ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमें दो इक्वेशन x और y की फॉर्म में दी गई है। तो पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x² प्लस 3x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब आपको स्टेप तो याद हो गए होंगे बेटा। पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से, कितना हो जाएगा -70। इतना क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिनको यदि मैं ऐड कर दूं तो वो कितना हो जाए +3 और मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाए -70। तो हमको मिला 10 -7 है ना। 10 में से 7 को माइनस किया, कितना हो जाएगा 3 और 10 का 7 से कितना हो जाएगा -70। इतना क्लियर है। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे लिए, सेकंड स्टेप होगा हमारे लिए जहां पर हम साइन चेंज करते हैं। ये हो जाएगा -10 और ये कितना हो जाएगा +7। इतना क्लियर। थर्ड स्टेप क्या बताया था मैंने आप सभी को, पावर 2 के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। यहाँ पे कितना है 5 से डिवाइड कर दीजिए और 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.4। इतना क्लियर है। ये किसकी वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू। हम क्या फाइंड करेंगे, y की वैल्यू। सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई है, 2y⁴ माइनस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या है, पावर 2 के कोफिशिएंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 20। अब फर्स्ट स्टेप, ऐसे दो नंबर जिनको मैं ऐड कर दूं तो वो कितना हो जाए -9 और प्लस कर दूं तो -9 मल्टीप्लाई करने पर 20। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से -5 -4 है ना। अगले स्टेप क्या होगा, साइन चेंज करना, 5 प्लस में 4 प्लस में। तीसरा स्टेप क्या बताया, पावर 2 के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए और जैसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा कितना 2.5 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2। ये होगी हमारे पास y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में कंपैरिजन। और कंपैरिजन कैसे किया जाता है फिर से देखिए आप, ये है x और ये क्या है y। हमने कंपेयर किया -2 का, तो -2 चूंकि माइनस वैल्यू है बेटा तो ये दोनों पॉजिटिव से क्या होगी छोटी, तो ये वैल्यू x की y से क्या हो गई छोटी, ये वैल्यू y से क्या हो गई छोटी। इतना क्लियर है। अब किसका मल्टी होगा कंपेयर, 1.4 का। 1.4 कंपेयर करने पर y की वैल्यू क्या हो गई बड़ी, 1.4 से कंपेयर होने पर y की वैल्यू क्या हो गई बड़ी।
आप देख सकते हैं दिशा कैसी आ चुकी है ऑपरेटर्स की सेम, तो आंसर फाइंड होगा। और सीधा सीधा आंसर आपको क्या दिख रहा है, y इज ग्रेटर देन x। y इज ग्रेटर देन x कहां दिया है, ऑप्शन नंबर बी पे, तो आंसर बन जाएगा बी फॉर बॉल। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं आज के आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे हमें दो इक्वेशन x और y की फॉर्म में गिवन है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो इक्वेशन दी गई है 4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 21 इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 84। अब फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 84 आए, परंतु ऐड करने पे कितना आ जाए, प्लस 19। क्लियर, प्लस 19। तो सोचिए ऐसे दो नंबर, तो 12 और 7, 12 7 ज़ा 84, 12 और 7 ऐड होगी कितना बना लेंगे, प्लस 19। क्लियर। सेकेंड स्टेप साइन चेंज करना, साइन चेंज करना मतलब -12 और -7। थर्ड स्टेप क्या बताया मैंने, पावर 2 के कोफिशिएंट से डिवाइड। पावर 2 में 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, और जैसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा -3, जबकि यहाँ कितना हो जाएगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, पर माइनस के साथ बेटा है ना, -1.7। इतना क्लियर है। अप्रोक्सीमेट कहना है, पूरा डेसिमल तो नहीं लाना 3-4 डिजिट, सिर्फ सिंगल डिजिट लाइए, आंसर निकल आएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई हमारे पास, 3y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कितना हो जाएगा, 14 या 42। पहला स्टेप, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड कर दूं -19 मल्टीप्लाई कर दूं -42। सोचिए ऐसे दो नंबर, तो ऐसे दो नंबर मेरे को दिख रहे हैं -21 एंड +2। यदि मैंने इनको ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा -19, और मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा -42 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या कहना बोला मैंने, साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा +21, और ये क्या हो जाएगा -2। थर्ड स्टेप क्या बोला, पावर 2 के कोफिशिएंट से डिवाइड, और जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 7, और ये कितनी मिल जाएगी 0.06। क्लियर हो गया। पर ये वैल्यू कैसे आएगी बेटा, माइनस के साथ, साइन बहुत ध्यान से रखना है आपको। अब वैल्यू फाइंड हो गई है, अब हम क्या करेंगे इनके बीच में कंपैरिजन। तो ये हमारे पास x और ये हमारे पास क्या है y। x की पहली वैल्यू उठाइए -3, इससे क्या है छोटी है, तो x की वैल्यू छोटी है। -3 इससे भी क्या है छोटी है, हाँ या ना। माइनस साइन में जो बड़े नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं छोटे, तो x की वैल्यू ये वाली इससे भी क्या है छोटी है। अब कंपेयर करिए आप -1.7 का, -1.7 इससे क्या है लेस देन, -1.7 इससे भी क्या है लेस देन। क्लियर। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, आप देख सकते हैं दिशा एक समान है, आंसर फाइंड होगा। और y की वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन किससे है, x से है। तो y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x कहाँ लिखा है, सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर बी में टिक कर दीजिए आप सभी। क्लियर। ये फोर्थ सम था। अब हम आते हैं आज के फिफ्थ सम। ये रहा आपके स्क्रीन पर, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर भी हमें दो इक्वेशन, पहली x की फॉर्म में, सेकेंड y की फॉर्म में दी गई है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो दी गई है 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई कांस्टेंट का कोएफिशिएंट के साथ, कितना आ जाएगा -36। अब ऐसे दो नंबर सोचिए बेटा जिनको मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाए -9, और मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाए -36। तो आपको दिख रहे होंगे एक हो गया -12 और एक हो जाएगा +3। -12 का मल्टीप्लाई 3 से कितना हो जाएगा -36, और ऐड करने पे कितना हो जाएगा -9। क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, सेम चेंज करना, साइन बदलना, मतलब ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -3। थर्ड स्टेप क्या बताया मैंने, पावर 2 के कोएफिशिएंट से डिवाइड। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ कितना है 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड किया, ये आ गई 3 वैल्यू, और ये कितनी आ गई हमारे पास 0.75, परंतु साइन क्या लगा है इसमें माइनस।
इतना क्लियर है। अब क्या सॉल्व करेंगे हम सेकेंड इक्वेशन दी गई है 15y⁴ माइनस 29y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप कांस्टेंट का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई और कितना हो जाएगा 12 15 180। अब ऐसे दो नंबर फाइंड करिए जिसको मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाए -29 और मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाए +180। सोचिए ऐसे दो नंबर, तो ऐसे दो नंबर मुझे दिख रहे हैं -20 -9, ऐड करिए -29 मल्टीप्लाई करने पर +180। ठीक है। सेकेंड स्टेप साइन चेंज करना +20 +9। थर्ड स्टेप क्या बताया पावर 2 के कोएफिशिएंट से डिवाइड। पावर 2 में 15 है, 15 से डिवाइड 5 4 20 5 3 15 और 4/3 कितना हो जाएगा 1.3। ठीक है। यहां डिवाइड करिए 3 3 9 और 3 5 15 और 3/5 कितना हो जाएगा 0.6। ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास y की, ये किसकी वैल्यू हो गई x की। अब हम क्या करते हैं कंपैरिजन। अब तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कैसे कंपेयर करना है। 3 का कंपेयर किया हमने तो ये वाली x की वैल्यू दोनों से क्या है ग्रेटर देन है, तो x की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन। जब इस वैल्यू को कंपेयर किया तो हमने क्या पाया, चूंकि माइनस की वैल्यू है तो दोनों से क्या होनी चाहिए छोटी, तो x की वैल्यू y से क्या हो गई लेस देन मतलब छोटी। अब आप पहचान गए होंगे यहाँ पे दिशा कैसी आई अपोजिट, दिशा अपोजिट आ जाना मतलब आंसर क्या फाइंड होना C and D कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको आज के लेसन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होती है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। क्योंकि ये फर्स्ट लेसन था बेटा तो हमने बहुत बेसिक सम किए हैं। सेकेंड लेसन में जब मैं इसके जाऊंगा तो आपको बहुत ही हाई लेवल के सम, चाहे वो फ्रैक्शन में पावर हो चाहे वो स्क्वायर रूट की पावर हो, सब वैरायटी हम उसमें कंपेयर करके चेक करके आंसर फाइंड करेंगे। तो इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। यदि आपको फर्स्ट में समझ में नहीं आया तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए ताकि सेकेंड लेसन में हम हाई लेवल पर मूव हो सके। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।